तो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन। 11th में पढ़ा था हमने मोल फ्रैक्शन क्या है। तो बेटा मोल फ्रैक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मोल फ्रैक्शन देखिए क्या होगी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सकते हैं वो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो सकते हैं प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। इट इज डिनोटेड बाय x। या बहुत सारे तो बोलते हैं इसको x से भी बोलते हैं और chi से भी बोलते हैं। अब मोल फ्रैक्शन जो कंपोनेंट है वो क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। सपोज मान के चलो ये सॉल्यूशन है, देखो ध्यान से ये सॉल्यूशन हो गया। इसमें मैंने XA किसके लिए ले लिया सॉल्यूट के लिए ले लिया और एक ले लिया XB किसके लिए सॉल्वेंट के लिए। क्लियर। तो दोनों को दोनों क्या बन गए सॉल्यूशन बन गया नहीं बन गया। अब इसमें क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट कौन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। सपोज मान चलो मैं ले लेता हूं लेट सपोज मान के चलो जो आपका x है XA मोल फ्रैक्शन। x का मतलब मोल फ्रैक्शन यहां पर लिख देता हूं सपोज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो XA से रिप्रेजेंट कर दूंगा इसको क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम Na से n से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमको सॉल्यूट का निकालना है किसका निकालना है सॉल्यूट का तो इस n को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा Na से। और Na क्या हो जाएगा बेटा आपका अपॉन में ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो Na यहां पर ये तो सॉल्यूट के लिए दर्शा दिया मैंने और Nb किसके लिए दर्शा दूंगा सॉल्वेंट के लिए। तो Na प्लस Nb ये किसके बराबर रहेगा Xa के बराबर और Xb किसके बराबर हो जाएगा Nb अपॉन में Na प्लस Nb। तो इन कंडीशंस को मैं यहां पर लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट Xa। तो क्या लिखूं मैं Na अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट Na प्लस Nb इक्वेशन 1 मान लें। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके लिए मान रहे हैं Xb के लिए मान लेंगे। तो क्या बन जाएगा Nb अपॉन में Na प्लस में Nb। अब यहां पर वेयर Na क्या तुम्हारा Na क्या है ध्यान से देख लेना Na तुम्हारा क्या रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और Nb क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक ये कंडीशन ध्यान रखनी है। ये इक्वेशन 1 हो गई इक्वेशन 2 हो गई। हमेशा याद रखना है कि जो सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन जो सम है आपका किसका मोल फ्रैक्शन का वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके 1 के बराबर। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑल द कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मैं क्या कर दूंगा ऑलवेज द सम ऑफ तो क्या हो जाएगा बेटा सो XA प्लस XB किसके बराबर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कैसे आएगा 1 अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो ये कट जाएंगे कटने पर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 के बराबर हो जाएगा। ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हो गया। अगर मैं इनका रिलेशन निकालूं XA और XB का तो क्या कर सकते हैं हम इसको जो XA रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस XB के और XB किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस XA के। ये कंडीशंस आपकी और भी यूज होंगी कब रॉल्स लॉ के रॉल्स लॉ में। ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखिए न्यूमेरिकल क्या है। मान के चलो न्यूमेरिकल क्या होगा इससे रिलेटेड बेटा आपका सपोज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अगर हमको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है मैं लिख देता हूं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन x से लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन। आप लोगों को मोल फ्रैक्शन ही लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। ठीक है इथाइलिन ग्लाइकोल इन दी सॉल्यूशन
containing 20% of C2H6O2 by mass। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, अब देखो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा। ध्यान रखना है आप लोगों को, जो ये 20% है, 20% एथाइलिन ग्लाइकोल जो है, उसका मतलब क्या होगा आपका कि इस सॉल्यूशन का मतलब है कि 20 ग्राम, 20% का मतलब 20 ग्राम आपका सॉल्यूट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट तो हमको पता चल गया 20 ग्राम हो गया, तो सॉल्वेंट क्या होगा भाई, 20% है आपका किसके अंदर प्रेजेंट है, 100%, 100 के अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो इसमें 20 क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। तो 100 में से 20 घटाओ, क्या आ जाएगा आपका, सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। तो कितना आ गया, 80। ये क्या रहेगा आपका, सॉल्वेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा इसमें, सपोज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है आपका सॉल्यूट, क्या होगा, एथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। तो कितना निकल के आएगा भाई, 12 गुना में 2 जमा 1 गुना 6 जमा 16 गुना में 2, कितना आएगा, 24 जमा 6 जमा 32, कितना हो गया टोटल, ये हो गया आपका 62 ग्राम। क्लियर। अब नंबर ऑफ मोल्स हमको निकालना सॉल्यूट का, क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा, मैंने कितना मान लिया, 20 ग्राम। तो क्या करूंगा, 20 अपॉन में 62, 20 अपॉन में 62, ये लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.032 के बराबर। कितना, 0.332 के बराबर मोल। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था आप लोगों को, मैंने बताया था यहाँ पर, यहाँ से लिख सकते हो लाइन कि 20% मीन्स 20 ग्राम in present 100 ग्राम सॉल्यूशन, और 20 ग्राम as solute and 80 ग्राम as solvent। ठीक है, वाटर है, 80 ग्राम क्या रहेगा, उसमें वाटर रहेगा। ठीक है, बाइंडिंग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मोलर मास किसका हो जाएगा भाई, जो सॉल्यूशन है किससे बनेगा, हम किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं इसमें, कंसंट्रेशंस को, लिक्विड इन लिक्विड में। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट जो है वो क्या रहेगा आपका, H2O है या नहीं, तो 1 × 2 प्लस में 16 = 18 ग्राम। क्लियर। अब इसके बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा, गिवन मास मतलब क्या मानेंगे, 80 अपॉन में 18, कितना आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगा लगभग 4.442। ठीक है, 4.44, ये 4 लिख दो बस इसको। ठीक है, मोल। अब हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सॉल्यूट का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट कर दो, x से, किसका, ग्लाइकोल का, किसका, ग्लाइकोल। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए आपके, 0.332 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो टोटल में क्या आ जाएगा, 0.332 प्लस में 4.44, ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको ऐड करने पर ये लगभग जो आता तुम्हारा, ये आता है 0.068 के बराबर, 0.068 के बराबर। ये आ गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल। ठीक है,
अगर मैं इसमें वाटर का निकालूं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मतलब वाटर है, ये सॉल्वेंट वाटर निकल रहा है, तो क्या आएगा भाई यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट कितना 4.444 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट 0.332 प्लस 4.444, ये लगभग कितने के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.932 के बराबर, 0.932 के बराबर। अब मान के चलो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, और करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर मैं वाटर मोल फ्रैक्शन निकालूं इसका वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालूं, अगर आप लोगों को ग्लाइकोल का मतलब सॉलिड का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो उसको आप कैसे कर सकते हो, इस इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हो। ये वाली ये जो XB है ये क्या आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट है, तो क्या करोगे 1 में से जो आपका सॉल्यूट की टर्म है 0.068 ये लगभग कितने के बराबर आ जाएगा 0.932 के बराबर। इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक है, इसको राइट डाउन कर लो, नोट कर लो, कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लेंगे।